हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 अपना कंप्लीट कर लिया था, स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ये पूरा चैप्टर आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स ऑफिशियल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और पीडीएफ भी मिल जाएगी। जल्दी हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे सभी चैप्टर्स के 1 by 1। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हमें करनी है इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। सबसे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का कुछ रिकैप देख लेते हैं, यानी कि जो हमने चैप्टर में पढ़ा था उसे थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड द सीड। सीड क्या होती है? जो फर्टिलाइज्ड और ओव्यूल आपका मैच्योर हो जाता है उसे हम सीड बोल देते हैं। सीड कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियो विद रिजर्व्ड फूड कॉटिलेडॉन्स एनक्लोज्ड इन अ सीड कोट। सीड में आपका क्या होता है? एक एम्ब्रियो होता है जिसमें रिजर्व्ड फूड होता है कॉटिलेडॉन्स की फॉर्म में, एंड सीड कोट के अंदर होता है ये सब। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 1 or 2 सीड लीव्स कॉल्ड कॉटिलेडॉन्स एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियो में आपके या तो एक कॉटिलेडॉन होगा जिसे हम मोनोकॉटिलेडोनस बोलते हैं, या फिर 2 कॉटिलेडॉन्स होंगे जिसे हम डाइकॉटिलेडोनस बोलते हैं, और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस में पाया जाता है। अपर लीफी पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो इज प्लीम्यूल। जो अपर लीफी पार्ट हमें देखने को मिलता है एम्ब्रियो में उसे हम प्लीम्यूल बोलते हैं, जिससे फ्यूचर आगे डेवलपमेंट होकर शूट सिस्टम बनता है प्लीम्यूल से। एंड लोअर पॉइंटेड पार्ट जो होता है वो रेडिकल होता है, जिससे रूट सिस्टम बनता है फ्यूचर में। फूड इज स्टोर्ड फॉर द अर्ली जर्मिनेशन ऑफ सीड्स आइदर इन द कॉटिलेडॉन्स और इन द एंडोस्पर्म। फूड जो होता है वो सीड्स के अर्ली जर्मिनेशन के लिए स्टोर्ड रहता है, ताकि फूड जो सीड्स हैं वो जल्दी से जर्मिनेट हो जाएं और डेवलप हो जाएं। अब वो जो फूड है या तो कॉटिलेडॉन्स में रिजर्व रहता है, कॉटिलेडॉन्स में तो हम उसे एक्स एल्ब्यूमिनस बोलते हैं, और एंडोस्पर्म में तो एल्ब्यूमिनस या फिर एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। द सीड्स जर्मिनेट टू बिकम अ सीडलिंग व्हेन नेसेसरी कंडीशंस लाइक वाटर, ऑक्सीजन, ऑप्टिमम टेम्परेचर आर अवेलेबल। सीड्स जर्मिनेट होकर एक सीडलिंग बन जाती हैं जब उन्हें ज़रूरी कंडीशंस मिल जाती हैं, जैसे ज़रूरी वाटर, ऑक्सीजन, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये सब कंडीशंस मिल जाती हैं तो सीड जर्मिनेट होकर क्या बन जाती है? एक सीडलिंग बन जाती है। जर्मिनेशन क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस दैट हेल्प अवेकन द डोरमेंट एम्ब्रियो एंड सपोर्ट इट्स ग्रोथ टू डेवलप एन इंडिपेंडेंट सीडलिंग। जर्मिनेशन क्या होता है? सम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, जितनी भी प्रोसेस होती है, ठीक है। कौन सी प्रोसेस? जिससे जो आपका डोरमेंट एम्ब्रियो होता है, यानी कि इनएक्टिव एम्ब्रियो होता है, जो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, उसे अवेक कराया जाता है, उसे जगाया जाता है, आप ये बोल सकते हैं, और उसकी ग्रोथ को सपोर्ट किया जाता है ताकि वो एक इंडिपेंडेंट सीडलिंग में डेवलप हो जाए, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन बोलते हैं। 2 टाइप का जर्मिनेशन हमने पढ़ा था, एपिगियल जर्मिनेशन और एक पढ़ा था हमने हाइपोगियल जर्मिनेशन। एपिगियल जर्मिनेशन में कॉटिलेडॉन्स राइज अबव द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कॉटिलेडोनरी लीव्स ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल। एपिगियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल जल्दी से ग्रोथ करता है, ठीक है, रैपिड ग्रोथ करता है। रैपिड ग्रोथ की वजह से कॉटिलेडॉन्स जो होते हैं वो सॉइल से ऊपर आ जाते हैं कॉटिलेडोनरी लीव्स के फॉर्म में, ठीक है। कैस्टर बीन में आपको ये देखने को मिलता है। हाइपोगियल जर्मिनेशन में क्या होता है? एपिकोटाइल जो होता है वो जल्दी उसकी ग्रोथ होने की वजह से कॉटिलेडॉन्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड रहते हैं और प्लीम्यूल राइज कर जाता है। एग्जाम्पल है हाइपोगियल जर्मिनेशन का पी, ग्राम, मेज एटसेट्रा। विविपैरस जर्मिनेशन हमने देखा था, इसमें क्या होता है? सीड जर्मिनेट करते हैं फ्रूट के अंदर ही, और जबकि वो पेरेंट प्लांट से अटैच रहता है तभी जर्मिनेशन हो जाता है, जैसे राइजोफोरा में हमें देखने को मिलता है। तो ये सब मेन पॉइंट्स हमने पढ़े इस चैप्टर के। बाकी आपको डिटेल्ड लेक्चर्स आप देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट अपडेटेड है, 1 by 1 आपको सारी सीरीज़ में मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम करते हैं चैप्टर की एक्सरसाइजेस। सबसे पहले आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट है इनर लेयर ऑफ द सीड कोट। जो आपका सीड कोट होता है इसकी अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? टैगमेन बोलते हैं। पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच गिव्स राइज टू द शूट। एम्ब्रियो का वो पार्ट जिससे शूट सिस्टम डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं प्लीम्यूल। रेडिकल से आपका रूट सिस्टम डेवलप होता है। विच वन कंटेन्स एंडोस्पर्मिक सीड। इनमें से किस में एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलती है? एंडोस्पर्मिक सीड में यानी कि वो सीड जिसमें फूड जो है एंडोस्पर्म में स्टोर्ड रहता है। मैंगो, मस्टर्ड, वीट, पी, तो वीट में आपको देखने को मिलता है एंडोस्पर्मिक सीड। एपिगियल जर्मिनेशन इज फाउंड इन। एपिगियल जर्मिनेशन कहाँ देखने को मिलेगा? तो एपिगियल जर्मिनेशन आपको कैस्टर में देखने को मिलता है, और आप बीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर विविपैरस जर्मिनेशन आपको राइजोफोरा में देखने को मिलता है। मोस्ट सीड्स जर्मिनेट एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ। मोस्ट सीड्स यानी कि जो ज़्यादातर सीड्स होती हैं वो कितने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जर्मिनेट कर जाती हैं? उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, ट्रू एंड फॉल्स।
फर्स्ट है सीड इज मैच्योर्ड ओवरी फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड क्या है? जब ओवरी मैच्योर हो जाती है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद बनता है ये। ट्रू। रेडिकल इज द फ्यूचर शूट एंड प्लीम्यूल इज द फ्यूचर शूट ऑफ द प्लांट। सॉरी, रेडिकल फ्यूचर रूट होता है, प्लीम्यूल क्या होता है? फ्यूचर शूट होता है। दैट इज ऑल्सो ट्रू। मेज ग्रेन हैज अ लार्ज एंडोस्पर्म। जो मेज वाला ग्रेन होता है, मकई का जो दाना होता है, उसमें एंडोस्पर्म लार्ज होता है। ट्रू। विविपेरस जर्मिनेशन इज फाउंड इन मैंग्रोव प्लांट्स। विविपेरस जर्मिनेशन आपका मैंग्रोव प्लांट्स में देखने को मिलता है। ट्रू। सम सीड्स हैव नो कॉटिलेडॉन्स एट ऑल। कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कॉटिलेडॉन ही नहीं होता। इट इज फॉल्स। कॉटिलेडॉन तो होता है, चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जब सीड जर्मिनेशन होता है, वाटर एक्टिवेट्स द एंजाइम्स दैट चेंज स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स। ट्रू। सीड जर्मिनेशन में क्या होता है? वाटर मिलने से एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उससे स्टार्च जो होता है वो सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे जो आपका स्टोर्ड फूड है वो एम्ब्रियो तक पहुंचाया जाता है। एपिगल जर्मिनेशन इज फाउंड इन पी सीड्स। एपिगल जर्मिनेशन पी सीड्स में भी देखने को मिलता है। दैट इज ट्रू। ये फॉल्स है आपका लास्ट वाला। ठीक है, इसमें आपका एपिगल नहीं, हाइपोगल जर्मिनेशन देखने को मिलता है। अब आते हैं हम हमारे फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। सबसे पहला है अ सीड एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू डैश विच ऑल्सो हेल्प्स इन द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। सीड जो होती है वो सीड एब्जॉर्ब्स वाटर। सीड जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। किसके थ्रू करता है? जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी गैसेज का डिफ्यूजन भी होता है, तो वो करता है माइक्रोपाइल से। देखा था ना हमने स्ट्रक्चर में, माइक्रोपाइल क्या होते हैं? स्मॉल ओपनिंग होती है इस तरीके से। जब ये स्ट्रक्चर आपका बनता है सीड का, तो ये ओपनिंग होती है यहाँ पर छोटी सी, जहाँ से वो पॉलन ट्यूब, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो पॉलन ट्यूब एंटर करती है ना? तभी तो जर्मिनेशन वो होता है आपका फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है एम्ब्रियो इज इन डैश स्टेट इन अ ड्राई सीड। जब ड्राई सीड होता है तो एम्ब्रियो कौन सी स्टेट में होता है आपका? डोरमेंट स्टेट में होता है, यानी कि इनएक्टिव स्टेट में होता है। डैश इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लीम्यूल इन द मेज ग्रेन। मेज ग्रेन में प्लीम्यूल की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं सीलोप्टाइल। एपिगल जर्मिनेशन में डैश ग्रोज रैपिडली एंड डैश कम अप द ग्राउंड। एपिगल जर्मिनेशन में किस चीज़ की ग्रोथ जल्दी होती है? हाइपोकोटाइल की ग्रोथ होती है, और कॉटिलेडॉन जो होता है वो ग्राउंड से ऊपर आ जाता है। फूड इज स्टोर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स आइदर इन डैश और इन द डैश। फूड जो होता है वो सीड्स के जर्मिनेशन के लिए किस चीज़ में स्टोर होता है? कॉटिलेडॉन्स में होता है, ठीक है, या एंडोस्पर्म्स में होता है। डैश इज द पॉइंट वेयर द सीड वॉज अटैच टू द ओवरी वॉल। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर सीड जो है ओवरी वॉल से अटैच रहता है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम, जहाँ पर वाइट स्कार देखने को मिलता है। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अब हमारे आते हैं नेम द फॉलोइंग, जैसे आपको वन वर्ड में बताना है। एक डाइकोटिलेडोनस एल्ब्यूमिनस सीड, कॉटन बोल सकते हैं आप। मोनोकोटिलेडोनस एंडोस्पर्मिक सीड, मेज। केमिकल यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। एक्सपेरिमेंट में हमने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या किया था? केमिकल यूज़ किया था, वो था आपका पायरोगैलिक एसिड। पार्ट ऑफ द प्लीम्यूल अबव द एम्ब्रियोनिक एक्सिस ऑफ द सीड। प्लीम्यूल का वो पार्ट जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस, सीड के एम्ब्रियोनिक एक्सिस के ऊपर होता है, उसे हम बोलते हैं एपिकोटाइल। लार्ज लेयर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ मेज रिच इन प्रोटीन। वो लेयर एंडोस्पर्म की, मेज में जो एंडोस्पर्म होता है उसकी वो लेयर जो प्रोटीन में रिच होती है, उसे हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। डाइकोटिलेडोनस एंडोस्पर्मिक सीड, कॉटन। एंडोस्पर्मिक बोल सकते हो, एल्ब्यूमिनस भी बोल सकते हैं आप। मोनोकोटिलेडोनस एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, मेज। ठीक, अब हम चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जिसमें सबसे पहले ये डिफाइन द फॉलोइंग करेंगे। ठीक, वो करने से पहले आपका ये इस तरीके से एग्जाम में लेबल करने के लिए भी आ सकता है, तो आप लेबलिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेबल करने हैं सारे पार्ट्स, ये हमने लेबलिंग कर दिए। एंडोस्पर्म है, स्क्यूटेलम है बी पार्ट, सीलोप्टाइल होता है, फिर प्लीम्यूल, फिर रेडिकल होता है नीचे, और ये होता है कोलराइजा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलोप्टाइल एंड एंडोस्पर्म। सीलोप्टाइल और एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन होता है आपको ये बताना है। सीलोप्टाइल आपकी क्या होती है? प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है प्लीम्यूल की। किसकी? प्लीम्यूल। ये प्लीम्यूल है, इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? सीलोप्टाइल बोलते हैं। प्रोटेक्ट करने का काम करता है प्लीम्यूल को। और एंडोस्पर्म क्या करता है? इट स्टोर्स स्टार्च एज रिजर्व फूड। स्टोर्स स्टार्च, स्टार्च को स्टोर करने का काम होता है एंडोस्पर्म का। व्हाट काइंड ऑफ सीड जर्मिनेशन अकर्स इन मेज सीड। मेज सीड में किस टाइप का जर्मिनेशन देखने को मिलता है? हाइपोगेल जर्मिनेशन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले आते हैं आपके डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स दिए हुए इंपॉर्टेंट है, इन्हें लर्न जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। फर्स्ट है सीड।
सीड इज अ मैच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच कंटेन्स एन एम्ब्रियो विच रिमेन्स इन अ डोरमेंट स्टेट। सीड क्या होता है? एक मैच्योर ओव्यूल होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। इसमें आपका एक एम्ब्रियो होता है और वो एम्ब्रियो आपके डोरमेंट स्टेट में रहता है। डोरमेंट मीन्स इनएक्टिव स्टेट में रहता है, एक्टिव नहीं होता। ठीक, फिर आता है हाइलम। क्या होता है? हाइलम इज अ डिस्टिंक्ट स्कार। ये एक अलग सा स्कार होता है, ठीक है, दाग होता है ये एक, आप दाग बोलते हैं स्कार को। ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ द सीड, सीड के कॉन्केव साइड में, अंदर की साइड में क्या होता है? ये स्कार होता है विच रिप्रेजेंट द स्पॉट। ये स्कार क्या दिखाता है? उस स्पॉट को रिप्रेजेंट करता है वेयर ओव्यूल वॉज अटैच टू प्लेसेंटा ऑफ ओवरी, जहां पर ओव्यूल अटैच था। कहाँ से अटैच था? ओवरी के प्लेसेंटा से। ओके, नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे माइक्रोपाइल क्या होता है? माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग थ्रू विच पॉलन ट्यूब हैज एंटर्ड ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले एक्सरसाइजेज में कि माइक्रोपाइल ओपनिंग होती है, ठीक है, जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया था ना अभी हमने, तो ये छोटी सी ओपनिंग होती है यहाँ पर, ये यहाँ से जब ये ओवरी फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ट्यूब ग्रोथ होकर यहाँ पर आती है ना, जब पॉलन्स रिलीज हो जाते हैं, तो ये होता है आपका माइक्रोपाइल। इस ओपनिंग को माइक्रोपाइल बोलते हैं। फिर पूछ रहा है कॉटिलेडॉन्स क्या होते हैं? द कॉटिलेडॉन इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट्स एम्ब्रियो। प्लांट के एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है कॉटिलेडॉन, जिसे हम सीड लीफ भी बोलते हैं। सीड जर्मिनेशन क्या होता है? ऑल दोज प्रोसेसेस विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ अ सीडलिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो। वो सभी प्रोसेस जिससे एक सीडलिंग का डेवलपमेंट होता है, किस चीज़ से? एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो से सीडलिंग तक के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, एम्ब्रियो का सीडलिंग बनने तक जितने भी प्रोसेस होते हैं, उसी को हम सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। फिर सीड डोरमेंसी क्या होता है? फिनोमिनन ऑफ इनएक्टिविटी और इनकैपेबिलिटी टू जर्मिनेट इज कॉल्ड सीड डोरमेंसी। सीड की डोरमेंसी यानी कि इनएक्टिविटी, ठीक है, सीड की वो स्टेट होती है, वो प्रोसेस होता है जिसमें सीड आपका जर्मिनेट नहीं कर पाता है, इनएक्टिव रहता है, इनकैपेबल होता है कि वो जर्मिनेट नहीं कर सकता, काम नहीं करता है वो, कुछ भी इनएक्टिव रहता है, यानी कि आप बोल सकते हैं सोता रहता है। ठीक, नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे विविपैरी क्या होता है? द सीड्स ऑफ मैनग्रोव प्लांट्स। विविपैरी आपका हमेशा मैनग्रोव प्लांट्स में ही होता है। तो मैनग्रोव प्लांट्स के वो सीड्स विच शो अ यूनिक मोड ऑफ जर्मिनेशन, जिसमें यूनिक मोड देखा जाता है जर्मिनेशन का, उसे हम बोलते हैं विविपैरी। उसमें पेरेंट प्लांट से अटैच में ही क्या हो जाता है? सीड में डेवलपमेंट हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे डिफरेंसेस बताने हैं आपको कुछ टर्म्स के बीच में। सबसे पहला डिफरेंस बताना है आपको बिटवीन डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस सीड्स में। डाइकॉट्स में क्या होता है? 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं। मोनोकॉट्स में आपका एक ही क्या होता है? कॉटिलेडॉन होता है। डाई मतलब 2 एंड मोनो मीन्स 1। फूड में बी स्टोर्ड इनसाइड एंडोस्पर्म और कॉटिलेडॉन्स। डाइकॉट्स में क्या होता है? फूड जो स्टोर्ड होगा एंडोस्पर्म में भी हो सकता है, कॉटिलेडॉन्स में भी हो सकता है। एग्जांपल्स हो गए पी, ग्राम एटसेट्रा। मोनोकॉट्स में फूड जो होता है कॉमनली ज़्यादातर एंडोस्पर्म में ही स्टोर्ड रहता है। इसके एग्जांपल्स है मेज, ग्रास एटसेट्रा। नेक्स्ट है एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। एल्ब्यूमिनस सीड्स और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स में क्या डिफरेंस होता है? एल्ब्यूमिनस को आप एंडोस्पर्मिक भी बोल सकते हैं एंड एक्स एल्ब्यूमिनस को आप नॉन एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। एल्ब्यूमिनस में क्या है? सीड्स कंटेन स्टोर्ड फूड इन एंडोस्पर्म। सीड्स में जो स्टोर्ड फूड रहता है ना, वो एंडोस्पर्म में होता है, इसलिए हम इसे एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। इसमें आपका स्टोर सीड जो होता है वो एंडोस्पर्म्स में नहीं होता है स्टोर। कहाँ पर स्टोर होता है? कॉटिलेडॉन्स में स्टोर होता है। ठीक, एल्ब्यूमिनस कॉटिलेडॉन्स आर थिन। इसमें कॉटिलेडॉन्स थिन होते हैं और मेम्ब्रेनस होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसमें लेयर्स होती हैं। और एग्जांपल हो गया इसका पॉपी, मेज। फिर एक्स एल्ब्यूमिनस में क्या हो गया? कॉटिलेडॉन्स थिक हो जाते हैं और फ्लैशी हो जाते हैं, क्योंकि कॉटिलेडॉन्स में ही तो फूड स्टोर होता है, तो वो थोड़े मोटे हो जाते हैं और फ्लैशी हो जाते हैं, उसमें गूदा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गए ग्राम, ऑर्चिड्स एटसेट्रा। नेक्स्ट डिफरेंस आपको पूछ रहा है एम्ब्रियो एंड सीड के बीच में। एम्ब्रियो क्या होता है? इज अ पार्ट ऑफ सीड, ठीक है, वाइल सीड इज अ मैच्योर ओव्यूल हैविंग एम्ब्रियो। ठीक, सीड क्या होता है? मैच्योर ओव्यूल होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है। एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम जाइगोट। एम्ब्रियो कब बनता है? जाइगोट से बनता है। सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ राइपेंड ओव्यूल। जो ओव्यूल पक जाता है तब आपका सीड बन जाता है। एम्ब्रियो इमेच्योर प्लांट होता है, वाइल सीड एक मैच्योर ओव्यूल होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। एम्ब्रियो इट इज व्हाट विल बिकम द प्लांट। एम्ब्रियो को आप बोल सकते हैं कि प्लांट क्या बनेगा, ये चीज होता है एम्ब्रियो। ठीक, जबकि सीड क्या है? ये पैकेज होता है जिस इट इज पैकेज दैट कंटेन्स एंड प्रोटेक्ट्स इट। सीड एक पैकेज होता है जो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ये डिफरेंस है बिटवीन एम्ब्रियो एंड सीड। नेक्स्ट पूछ रहा है बिटवीन एपिगियल एंड हाइपोगियल जर्मिनेशन। अभी पढ़ा था हमने, ठीक, फिर से देख लीजिए।
कॉटिलिडॉन्स पुश्ड अबव द ग्राउंड। एपिकल जर्मिनेशन में क्या होता है, कॉटिलिडॉन्स ऊपर आ जाते हैं क्योंकि हाइपोकोटाइल जो होता है फास्टर ग्रोथ करता है। हाइपोकोटाइल फास्ट ग्रोथ करेगा तो कॉटिलिडॉन्स ऊपर आ जाते हैं। हाइपोगियल में क्या होता है, एपिकोटाइल जल्दी ग्रोथ करेगा तो कॉटिलिडॉन्स अंडरग्राउंड ही रहते हैं। एपिकल जर्मिनेशन जो होता है डाइकॉट सीड्स में देखने को मिलता है, जबकि आपका जो हाइपोगियल होता है वो मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। एपिगियल जर्मिनेशन के एग्जांपल्स हैं बीन, कैस्टर, पपाया, जबकि हाइपोगियल के हैं ग्राम, मेज, पी। नेक्स्ट डिफरेंस है बिटवीन सीलोप्टाइल एंड कॉलराइजा। सीलोप्टाइल क्या होता है, प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट करता है, अभी कवरिंग देखी थी ना हमने। एंड कॉलराइजा जो होता है रेडिकल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सीलोप्टाइल क्या करता है, ग्रोज अपवर्ड, ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा और सॉइल से ऊपर आ जाता है। कॉलराइजा क्या करता है, वो अंडरग्राउंड रहता है क्योंकि रेडिकल जो होता है फ्यूचर में डेवलप होकर क्या बनाता है, आपका रूट सिस्टम बनाता है। रेडिकल रूट्स तो अंडरग्राउंड रहती हैं तो अंडरग्राउंड सिस्टम ही रहेगा। सीलोप्टाइल हेल्प्स यंग शूट टू रीच सनलाइट। सीलोप्टाइल की वजह से क्या होता है, यंग शूट जो होती हैं सनलाइट तक पहुंच जाती हैं, ठीक है, नई ब्रांचेस जो आती हैं, स्टेम्स जो आती हैं प्लांट की। वाइल कॉलराइजा प्रोटेक्ट्स द रूट, जबकि जो कॉलराइजा होता है वो रूट्स को प्रोटेक्ट करता है एज इट बिगिंस टू ग्रो थ्रू सॉइल, क्योंकि वो सॉइल के अंदर ग्रोथ करता है इसीलिए। अब आपसे रेडिकल एंड प्रीम्यूल के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। रेडिकल एम्ब्रियोनिक रूट को बोलते हैं, वाइल प्रीम्यूल इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक शूट। रेडिकल डेवलप्स इनटू प्लांट्स रूट सिस्टम, वाइल प्रीम्यूल डेवलप्स इनटू प्लांट्स शूट सिस्टम। रेडिकल रूट्स है तो ग्रो होंगी डाउनवर्ड सॉइल के अंदर, वाइल प्रीम्यूल ग्रोज अपवर्ड्स टुवर्ड्स लाइट। रेडिकल एंकर्स प्लांट्स एंड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। रेडिकल क्या करता है, यानी कि रूट सिस्टम जो होगा वो प्लांट को एंकर करता है, खड़े रहने में हेल्प करता है और वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। वाइल प्रीम्यूल फॉर्म्स अबव ग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के ग्राउंड से ऊपर की जो पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, लीव्स है ना, स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स और आपके फ्लावर्स वगैरह, वो सब आपका काम होता है प्रीम्यूल का बनाने का। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन रेडिकल एंड प्रीम्यूल। अब आप क्या आते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला है वाई डू वी कॉल मेज अ ग्रेन एंड नॉट अ फ्रूट और सीड। जो मेज होता है उसे हम एक अनाज बोलते हैं, कोई फ्रूट या सीड नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, अब ये बताना है। बिकॉज इन अ मेज, जो मेज होता है फ्रूट वॉल और सीड कोट कंप्लीटली फ्यूज रहते हैं। मेज में फ्रूट वॉल और सीड कोट जो है वो कंप्लीटली फ्यूज रहते हैं, जिससे एक सिंगल यूनिट बनती है, ठीक है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा, फ्रूट वॉल और सीड कोट कंप्लीटली फ्यूज रहते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है एक ग्रेन का, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सीड। सीड्स के कुछ पार्ट हैं वो दिए हुए हैं, उनके फंक्शंस आपको बताने हैं। पहला पूछ रहा है सीड कोट का क्या काम होता है। प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट इनर पार्ट्स फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शंस फ्रॉम फंजाई एटसेट्रा। सीड कोट जो होता है वो प्लांट के सॉफ्ट इनर पार्ट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ताकि उसे कोई इंजरी ना हो या कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। हाइलम, ये एक स्कार होता है सीड कोट पर, जो ये बताता है कि कहाँ पर सीड अटैच था ओवरी वोल से, और इसका काम होता है टू रेगुलेट वाटर कंटेंट ऑफ सीड। सीड का जो वाटर कंटेंट है ना, यानी कि वाटर का अमाउंट है, उसे रेगुलेट करने का काम होता है हाइलम का। माइक्रोपाइल हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर एब्जॉर्प्शन में गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है माइक्रोपाइल, ताकि एम्ब्रियो को हेल्प मिल सके जर्मिनेशन की प्रोसेस के दौरान। फिर कॉटिलिडॉन्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू अ प्लांट एम्ब्रियो अनटिल इट जर्मिनेट्स। प्लांट का जो एम्ब्रियो होता है उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम होता है कॉटिलिडॉन्स का, कब तक जब तक उसमें जर्मिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो एंड कंट्रोल इट्स ग्रोथ। एंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट भी करता है और उसकी ग्रोथ को कंट्रोल भी करता है। तो ये फंक्शंस होते हैं इन कुछ पार्ट्स के, किसके, सीड के। अब है आपके गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसके कुछ आपको रीजंस देने कि ऐसा क्यों होता है। जर्मिनेटेड ग्राम्स आर कंसिडर्ड हाईली न्यूट्रिटिव। जो जर्मिनेटेड ग्राम्स होते हैं, यानी कि जो ग्राम्स आपके जर्मिनेट हो जाते हैं, वो हाईली न्यूट्रिटिव होते हैं। क्यों? बिकॉज जर्मिनेशन की प्रोसेस से फूड, इट ट्रांसफॉर्म्स फूड इन द सीड इनटू न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि सीड के अंदर जो फूड होता है ना, वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है जर्मिनेशन की प्रोसेस से। जैसे प्रोटीन्स बन जाते हैं, विटामिन्स बन जाते हैं, फैटी एसिड्स बन जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं। इसलिए जब जर्मिनेट हो जाते हैं ग्राम्स तो वो न्यूट्रिटिव बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फार्मर्स प्लो देयर फील्ड्स बिफोर रोइंग द सीड्स। क्या फार्मर्स जो है अपने खेत को प्लो करते हैं, ठीक है, खेत जोतते हैं जो बोलते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, खेत को जोतते हैं जब वो अपनी सीड्स को बोने वाले होते हैं। बिकॉज प्लोइंग से क्या होता है,
सॉइल यानी कि प्लोइंग में क्या होता है, सॉइल ऊपर नीचे हो जाती है, थोड़ी सी लूज हो जाती है वो सॉइल, जो टाइट हो रही होगी तो सॉइल थोड़ी लूज हो जाएगी, जिससे उसमें हवा भी पास हो जाएगी और सूटेबल सीड बेड उसके लिए क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, अगर टाइट रहेगा तो वो सॉइल अंदर जाए, वो जो सीड है वो अंदर जाएगी नहीं, सीड अंदर नहीं जाएगी तो उसमें जर्मिनेशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो जब वो सॉइल थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी, लूज हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, तो उसमें सॉइल आराम से, जो सीड है, सीड के लिए सीड का बेड तैयार हो जाएगा और उसमें हवा भी थोड़ी सी पास हो जाएगी, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। सोक्ड सीड्स जर्मिनेट मोर इजीली देन अनसोक्ड सीड्स। कुछ सीड्स आपके पास ऐसे हैं जो सोक्ड हैं और कुछ ऐसे हैं जो अनसोक्ड हैं। तो सोक्ड वाले इजीली जर्मिनेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो हाइड्रेट हो जाते हैं, उनमें वाटर कंटेंट हो जाता है और सीड कोट उनका वाटर में डूबने की वजह से उनका जो सीड कोट है वो सॉफ्ट हो जाता है, तो इजीली जर्मिनेट हो जाते हैं। सीड्स सोन वेरी डीप इन द सॉइल फेल टू जर्मिनेट। अब मान लीजिए ये एक कंटेनर है, यहाँ तक सॉइल भरी हुई है, आपने बिल्कुल यहाँ दबा दिया बीज को, यहाँ बो दिया, तो फेल हो जाएंगे, वो जर्मिनेट कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज दे डू नॉट गेट इनफ लाइट, ऑक्सीजन एंड वार्मथ। क्योंकि उन्हें जब बिल्कुल गहरा दबा दोगे तो इन्हें ना तो जितना इन्हें पानी चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, ना ऑक्सीजन, ना ही गर्माई। तो इसलिए बीच में ही या फिर बिल्कुल ऊपर की तरफ ही क्या करना चाहिए, इन्हें बोना चाहिए। सीड्स डू नॉट जर्मिनेट व्हेन फील्ड्स आर फ्लडेड विद वाटर। अगर खेत में पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो जर्मिनेट नहीं करेंगे क्योंकि एक्सेस वाटर होगा। एक्सेस वाटर होगा तो एनारोबिक कंडीशन बन जाएगी। एनारोबिक में क्या होता है, आपका कोई भी ऑक्सीजन आपकी सीड तक नहीं पहुंचेगी, तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी, वाटर कर दिया, एक्सेस ऑक्सीजन है नहीं, तो क्या होगा, सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज विविपैरी। विविपैरी क्या होता है? एग्जांपल्स, विविपैरी में सीड जर्मिनेट्स इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट के अंदर ही सीड में जर्मिनेशन हो जाता है। और कब होता है? जब वो पेरेंट प्लांट से अटैच रहता है, अलग नहीं हुआ होता है, पेरेंट प्लांट से अटैच रहता है और सीड के अंदर क्या हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है। एग्जाम्पल हो गए इसके राइजोफोरा, सीरियोप्स, हेरिटेरिया एटसेट्रा। अब आते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट है डिस्क्राइब द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स के जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस ज़रूरी होती हैं? फैक्टर्स नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड आर। सीड के जर्मिनेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं? पहला है वाटर, ठीक है। 3 है वाटर, ऑक्सीजन एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। वाटर, सीड्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट विच इज एब्जॉर्ब थ्रू द सरफेस बट मेनली थ्रू माइक्रोपाइल। वाटर फैक्टर ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है सीड्स के लिए जर्मिनेशन करवाने के लिए। सीड्स को वाटर कहाँ से मिलता है? उसके एनवायरनमेंट से मिलता है, और सीड जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, सरफेस से ही एब्जॉर्ब करता है, बट मेनली जो अगर हम इंटरनली सोचें बहुत ज़्यादा डीप, तो माइक्रोपाइल क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ऑक्सीजन चाहिए। दूसरा, जर्मिनेशन की प्रोसेस में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एक्सेलरेट हो जाती हैं और बार बार सेल डिवीजन होने की वजह से और सेल ग्रोथ होने की वजह से एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी विच इज़ रिलीज फ्रॉम स्टोर्ड फूड मटीरियल्स। और ये जो एनर्जी होती है ना, जो ऑक्सीजन है, वो स्टोर्ड फूड मटीरियल से रिलीज होता है। टेम्परेचर, अब बहुत कम टेम्परेचर दे दोगे तो उससे मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, इससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हाई टेम्परेचर दे दिया तो टिश्यू एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी भी सही नहीं लगती ना, और ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाए, ज़्यादा ठंड हो जाए, वो भी सही नहीं है। तो इसलिए उन्हें कैसा टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ठीक, ये 3 कंडीशंस हैं जो ज़रूरी हैं सीड के जर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है। डाइकॉट सीड में आपके 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं और इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है सीड कोट, जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है सीड की, और इसमें 2 लेयर्स पाई जाती हैं। एम्ब्रियो क्या होता है, यंग डेवलपिंग प्लांट है जो सीड के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसमें कॉटिलेडॉन्स होते हैं, एम्ब्रियो एक्सिस भी पाया जाता है। ठीक, हाइलम क्या है, एक स्कार होता है सीड कोट पर, बहुत बार पढ़ लिया है, और वो पॉइंट हमें क्या बताता है कि सीड कहाँ पर अटैच था, ओवरी वॉल से। ठीक, माइक्रोपाइल एक स्मॉल पोर होता है हाइलम के पास, जिससे वाटर और एयर सीड के अंदर आ सकते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है डाइकॉट सीड का। नेक्स्ट में आपसे मोनोकॉट सीड्स का स्ट्रक्चर पूछा है। मोनोकॉट सीड्स पजेस ओनली 1 कॉटिलेडॉन। मोनोकॉट्स में आपका एक ही कॉटिलेडॉन होता है। फूड कॉमनली आपका कहाँ रहता है, एंडोस्पर्म्स के अंदर ही पाया जाता है। एल्यूरोन लेयर ऑफ स्पेशल प्रोटीन रिच सेल्स इज प्रेजेंट आउटसाइड द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बाहर एक एल्यूरोन लेयर होती है जिसमें बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। एम्ब्रियो ऑक्यूपाइज 1 साइड ऑफ द सीड। एम्ब्रियो में 1 साइड होती है सीड की। प्लीम्यूल लाइज एट 1 एंड नियर द कॉटिलेडॉन। और प्लीम्यूल जो होता है कॉटिलेडॉन के एक एंड पर पाया जाता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिमॉन्स्ट्रेट दैट ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर आर एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। आप कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि ऑक्सीजन और टेम्परेचर ज़रूरी होते हैं सीड के जर्मिनेशन के लिए। कैसे करेंगे, देखिए, इफ़ यू प्लांट अ सैपलिंग इनसाइड अ एयर टाइट कंटेनर। अब आपने एक पौधा लिया छोटा सा और उसे आपने एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर प्लेस कर दिया, तो वो ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसे प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी, यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऐसे ही अगर आप एक कॉनिफेरस ट्री को ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करेंगे तो वो कभी भी ग्रो करेगा ही नहीं और वो मर जाएगा क्योंकि उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा। सो ऑल सीड्स नीड वाटर, ऑक्सीजन एंड प्रॉपर टेम्परेचर इन ऑर्डर टू जर्मिनेट। इसीलिए सभी सीड्स को जितना वाटर, ऑक्सीजन और प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ताकि वो जर्मिनेट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम डिस्क्राइब द 3 बीन एक्सपेरिमेंट। 3 बीन एक्सपेरिमेंट आपको करना है। आपकी बुक में पेज नंबर 59 पर एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। ठीक है, 3 बीन एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा। ये देखिए आपका 3 बीन एक्सपेरिमेंट, ये वाला, ठीक, जिसमें हमने क्या किया था, एक बीकर लिया था और एक ग्लास स्लाइड ली थी, उसमें आपने 3 बीन्स को इस तरीके से टाई किया था। एक को फुल्ली एयर में रखा, एक को बीच में रखा, आधा वाटर में आधा एयर में, और एक को बिल्कुल अंदर रख दिया। तो क्या हुआ था, जो टॉप सीड था वो जर्मिनेट नहीं किया क्योंकि उसे वाटर नहीं मिला। मिडिल सीड प्रॉपरली जर्मिनेट करता है क्योंकि उसे प्रॉपर वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर मिलता है। बॉटम वाला सीड जर्मिनेट तो स्टार्ट तो करता है बट वो रुक जाता है क्योंकि वाटर में भी ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, जो प्रोसेस के लिए यूज़ कर लेता है, ऑक्सीजन उसे भी नहीं मिलता है फिर। ठीक, तो ये आपका 3 बीन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन एपिगियल एंड हाइपोगियल जर्मिनेशन के बारे में आपको बताना है। सेम वही आएगा जो हमने डिफरेंसेस में पढ़ा था। एपिगियल में क्या होता है, इसमें कॉटिलडॉन्स सॉइल से ऊपर आ जाते हैं कॉटिलिडेनरी लीव्स के फॉर्म में। वो क्यों आते हैं, क्योंकि रैपिड ग्रोथ होती है हाइपोकोटाइल की। ठीक, हाइपोकोटाइल रैपिडली ग्रो करेगा तो जो आपका कॉटिलिडॉन्स है वो सॉइल के ऊपर आ जाते हैं। ये आपका कैस्टर बीन इन सब में देखने को मिलता है। हाइपोगियल जर्मिनेशन में क्या होता है, कॉटिलिडॉन्स जो होते हैं अंडरग्राउंड रहते हैं और प्लिम्यूल जो होता है वो राइज कर जाता है क्योंकि एपिकोटाइल की रैपिड ग्रोथ होती है यहाँ पर। ठीक, हाइपोगियल में एपिकोटाइल की रैपिड ग्रोथ होती है और एपिगियल में हाइपोकोटाइल की रैपिड ग्रोथ होती है। ठीक, हाइपोगियल कहाँ देखने को मिलता है, पी, ग्राम, मेज, इन सब में देखने को मिलता है। सो फाइनली ये चैप्टर गाइज आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। कुछ डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही प्लीज़ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन प्लांट्स हम स्टार्ट करेंगे और प्लीज़ सपोर्ट करिए आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।